हेलो एवरीवन, ये वीडियो WH के एक फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग से रिलेटेड है। विलियम बटलरिस्ट का ये जो पोएम है द सेकेंड कमिंग एक रिमार्केबल पोएम में आता है 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री के। और इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा है। जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का वो जो कंटेम्प्रेरी इशू था उस समय 20th सेंचुरी का, लाइक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय जो हो रहा था, तो उसी से रिलेटेड जो फ्रस्ट्रेशन है उस एरा का, जो एंजाइटी है, जो अनकंट्रोल सिचुएशन है, वो सब आपको इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस पोएम का जो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा है वो होपफुलनेस आपको उसमें देखने को मिलेगा। इस पोएम का जो टाइटल है द सेकेंड कमिंग, उसको क्रिश्चियनिटी में सेकेंड एडवेंट भी कहा जाता है। और जो सेकेंड एडवेंट है जिसका डिस्कशन क्रिश्चियनिटी में मिलता है वो है जीसस क्राइस्ट के फ्यूचर रिटर्न के बारे में। तो ऐसा उन लोगों का बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे फ्यूचर में और वो एक नया किंगडम बनाएंगे। साथ ही साथ जो उनके एनिमीज थे उनको वो जज करेंगे और रिवार्ड देंगे जो भी फेथफुल लिविंग और डेड फॉलोअर्स हैं। सो ईट्स हैज डीप फेथ इन हिज रिलीजन, और WH एज ए राइटर उनको अपने रिलीजन में डीप फेथ भी था। और साथ ही साथ ईट्स एज ए ऑप्टिमिस्टिक राइटर बिल्कुल सेली और कॉलरिज की तरह थे। ये दोनों भी मतलब ऑप्टिमिस्टिक थे और इन लोग को अच्छी तरह से पता था कि जो स्पैन ऑफ डार्कनेस है वो परमानेंट नहीं है, यानी जो डार्कनेस का पीरियड है किसी के लाइफ में या किसी समय का जो डार्कनेस है वो परमानेंट नहीं है, वो आज न कल खत्म हो जाएगा। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट चूजेस फाल्कन to express the scene and situation of the contemporary world। तो इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बर्ड का को इंट्रोड्यूस करते हैं WH, और उसमें वो फाल्कन है। और उसी के माध्यम से वो अपने एरा का जो फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, या जो भी अनसर्टेन थिंग्स हो रहे हैं उसको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। As we know, falcon is considered as king of bird and it symbolizes vision and freedom। So falcon को किंग ऑफ ऑल वो बर्ड्स कहा जाता है और ये विजन और फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। सो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द फाल्कन इज जस्ट वांटिंग इन द वाइडनिंग जायर एंड अनेबल टू हियर द कमांड्स ऑफ द फाल्कनर। सो खुद एज अ जो फाल्कन बर्ड है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस समय जो कंटेम्प्रेरी टाइम था सो वो जस्ट स्काई में बस वो वॉन्डरिंग कर रहा है और वो बिल्कुल अनेबल है कि किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे या क्या उसे करना है उसके समझ में नहीं आ रहा है। इवन तक कि जो उसका ट्रेनर है उसके भी कमांड को वो सुनने से इनकार कर रहा है, मतलब वो कैपेबल नहीं है कि उसके कमांड को वो सुने। सो एवरीथिंग इज स्कैटर्ड एंड देयर इज नो सेंट्रल पावर टू कंट्रोल द अनकंट्रोल्ड थिंग्स एंड सिचुएशन। तो वर्ल्ड वॉर के समय कुछ ऐसे ही सिचुएशन थे जहां लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और कुछ भी चीज सर्टेन नहीं था। तो इस कारण से लोग को जो ठीक लग रहा था वही कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं था। एंड देयर इज नो सेंट्रल पावर टू कंट्रोल द अनकंट्रोल्ड थिंग्स और सिचुएशन एंड देयर इज नथिंग बट ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। और फर्दर पोइट्स बोलते हैं कि वो जो पीरियड था जिस समय का वो बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी, खास करके वर्ल्ड वॉर का पीरियड, वो बस एक स्टेट ऑफ डिसऑर्डर था, मतलब अनार्की का जो स्टेज था। एंड ब्लड टीम टाइड विच डिनोट्स मास स्लॉटरिंग इन द होल वर्ल्ड। और पोएट ये फ्रेज का यूज करते हैं ब्लड टीम टाइड, जो कि डिनोट करता है मास स्लॉटरिंग का। हाँ, चूंकि वॉर में ढेरों सारे लोग मारे गए, उन सबको ये रेफर करते हैं। एंड द इनोसेंस हैज बीन डिथ्रोन्ड एंड द बेस्ट हैव नो बिलीफ व्हाइल द वर्स्ट आर इन गुड सिचुएशन। फर्दर पोएट मेंशन करते हैं कि जो भी गुड है यानी जो अच्छे लोग हैं उनको पावर से हटा दिया गया है, या फिर उनका जो वैल्यू है वो नहीं, उनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। और जो भी बेस्ट लोग हैं साथ ही साथ उनमें जो बिलीफ है उनका वो भी खत्म होते जा रहा है। वहीं जो दूसरी तरफ वो कंपेयर करते हैं वर्स्ट लोगों का, तो उन लोगों का सिचुएशन उस टाइम में बहुत अच्छा है और वही लोग वो पावर में है और वो रूल कर रहे हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा आपको सेकेंड स्टेंजा में देखने को मिलेगा कि जो पोएम है वो स्पीकर के बिलीफ और जो करेंट केओस है उसके बारे में है। तो स्पीकर का जो बिलीफ है सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे कि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है
पहले में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थे, उनमें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, एंग्जाइटी देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेंजा शुरू होता है तो आपको लगेगा कि उनमें एक नया विश्वास आया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जो क्योटिक सिचुएशन है, जो उथल पुथल का सिचुएशन है या जो भी फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी का सिचुएशन है वो सब रिजॉल्व कर दिया जाएगा. एंड ही ट्राइज टू रिमेंबर अबाउट सम रेवलेशन एंड सडनली द रेवलेशन ऑफ सेकेंड कमिंग अपीयर्स इन हिज माइंड. और वो कुछ याद करते हैं कि शायद कुछ होपफुलनेस का, और अचानक ही उनके दिमाग में आता है सेकेंड कमिंग के बारे में, जो कि सेकेंड एडवेंट है. सो उनके माइंड में आता है एंड देन वो चीज़ उनके माइंड को स्ट्रक करता है. एंड द सेकेंड कमिंग इज रिबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जैसे वो सेकेंड कमिंग आता है यानी सेकेंड एडवेंट, तो जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं. उनको याद आता है कि अब वो टाइम आ गया है, शायद जीसस क्राइस्ट किसी फॉर्म में आएंगे. सो जैसे ही उनको एक फॉर्म उनके माइंड में क्रिएट होता है, वो फॉर्म अ वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिचुअल मनी, which means कि a kind of spirit है appears in the poet's mind. So जीसस क्राइस्ट का जो इमेज आता है, जैसे उनको याद करते हैं तो उनके माइंड में एक स्पिरिचुअल मडी का इमेज आता है, एक स्पिरिट का इमेज आता है. एंड वाइल ट्रबल्स इनसाइड, और जैसे उस स्पिरिट का मतलब जो इमेज उनके माइंड में आता है वो उनके शाइड को ट्रबल कर देता है. एंड इट इज द इमेज ऑफ स्फीनिक्स. हाँ, तो स्फीनिक्स का इमेज आता है. तो स्फीनिक्स इन इजिप्ट, द स्फीनिक्स इज इट इज अ mythical creature with the head of human and the body of a lion and the wings of a falcon. So इजिप्ट में क्या है, स्फीनिक्स एक मिथिकल क्रिएचर है जिसमें एक हेड होता है, ह्यूमन का हेड होता है, और उसका बॉडी लाइन का होता है, और विंग्स जो होता है, विंग्स में वो होता है फाल्कन का. सो इन इजिप्टियन और ग्रीक माइथोलॉजी इट इज कंसिडर्ड एज ए गार्जियन ऑफ फिगर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पिरामिड. सो इजिप्ट में और ग्रीक माइथोलॉजी में जो स्फीनिक्स है उसको गार्जियन माना गया है, ताकि वो जो लोग है या उसके पीछे जो पिरामिड है उसको वो लोग मतलब स्फीनिक्स उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे. तो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट का जो इमेज है वो स्फीनिक्स के रूप में आता है, और शायद वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसी फॉर्म में आए. सो इट इज कंसिडर्ड एज ए गार्जियन फिगर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पिरामिड. According to the poet, the spirit is blank as pitiless as the sun and is moving forward from the sands of deserts while the angry deserts burst in sky real shadow. So जैसे जैसे वो जो स्पिरिट है वो आगे बढ़ रहा है, वहीं पे जो ऊपर जो एंग्री डिजर्ट बर्ड्स है वो रील्स वो मतलब घूम रहे हैं वो लोग, जैसे जैसे वो जो स्पिरिट आगे बढ़ रहा है. देन इन द लास्ट स्टेंजा, जो कि थर्ड स्टेंजा इस पोएम का, उसमें जो इमेज आता है पोइट्स के माइंड में, द इमेज ऑफ द स्पिरिचुअल डिसअपियर्स फ्रॉम द पोइट्स माइंड. सो वो इमेज डिसअपियर हो जाता है, बट नाउ हिज कंसर्न्स आर नोन दैट द 20th century ऑफ डीप स्लीप इज ओवर. अब उनको याद आता है कि 20th century हो चुका है, और शायद वही ये टाइम है जब जीसस क्राइस्ट की फॉर्म में आएंगे. एंड द रफ बीस्ट हैज बीन वेक्स्ड टू वेक अप. And the time of the beast has come and it's going towards Bethlehem. और वो जो beast है वो कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है बेथलम की ओर. जो और बेथलम जो प्लेस है वो द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट था, जहाँ वो जन्म लिए थे. हियर आप देख सकते हैं कुछ मेजर लाइन्स है इस पोएम के. लाइक आपका फर्स्ट स्टेंजा सही है, टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. सेकेंड स्टेंजा से ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन द सैंड्स ऑफ डिजर्ट इज सेव विथ लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, a gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs while all about it. So this was the video regarding Eid's the second coming. Hope it will help you in your